हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका जीके टुडे के प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम आरजू कक्कड़ है। इस सेशन में हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से एसोसिएटेड जो भी स्कीम्स न्यूज़ में रही हैं उनको कवर करेंगे। सीधा सीधा बस बात यही है कि जो भी पैसा है, कैश, जो सब्सिडी चाहिए होती है, जो पेमेंट्स होती हैं, जो भी स्कीम्स में करी जाएंगी वो सीधा सीधा बैंक अकाउंट में चली जाएंगी बेनिफिशियरी के, है ना। कोई माल प्रैक्टिसेस नहीं होंगी, कोई डाइवर्जन नहीं होगी, डुप्लीकेट पेमेंट्स की जो प्रॉब्लम होती है वो नहीं होगा। जो भी बेनिफिशियरी है उस तक जो आप पहुंचाना चाहते हैं पेमेंट, वो डायरेक्टली चली जाएगी। तो ये सब आप सब जानते ही हो। डीबीटी के बेनिफिट्स क्या हैं? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। जो बेनिफिट आप देना चाहते हैं डायरेक्टली आप ट्रांसफ़र कर देंगे जिसको भी वो चाहिए, अगर आपका जो बैंक है वो आधार लिंक्ड है। ठीक है, तो यही सब होता है जब एलपीजी के लिए सब्सिडीज चाहिए होती हैं। जब गवर्नमेंट जो है कोई स्कीम के अंदर देती है कि इतनी पेमेंट करी जाएगी हर साल आपको, तो वो आपके अकाउंट में पहुंच जाए। उससे एसोसिएटेड जो भी स्कीम्स रही हैं हम उनको कवर करेंगे, लेकिन ऐसे थोड़ी शुरू करेंगे। शुरू होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। देखते हैं कि पिछले साल में किस तरीके से क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए थे, ताकि अब हम जब स्कीम्स कवर करें ये चीज़ें हमेशा हमारे माइंड में रहनी चाहिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो 2017 में पूछा गया था एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ एग्जाम के अंदर कि विच अमंग द फॉलोइंग स्कीम्स हैज द ऑब्जेक्टिव टू प्रमोट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एंड इंक्रीज द एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसेस टू 50 लाख बाय 2020। चार स्कीम्स के नाम दे दिए। अपने को स्कीम नहीं समझनी, यहाँ पे स्कीम तो हम सेशन अभी पूरा पढ़ा है वहां समझ लेंगे। अपने को जानना है क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, आपको क्वेश्चन के अंदर ऑब्जेक्टिव दे दिया है। मेरी बात बस सुननी है आपको, 2 सेकंड की बात है, उसके बाद फिर तो ये समझ आ गया, फिर आप उसी एंगल से स्कीम्स देखोगे। ठीक है, क्योंकि अपने को तो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ना एट दी एंड। तो यहाँ पर आपसे ऑब्जेक्टिव जो है वो क्वेश्चन में डाल दिया, और अब आपको ऑप्शंस में 4 स्कीम्स के नाम दे दिए कि इनमें से भाई वो कौन सी स्कीम है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, आप वो बता दीजिए। मैंने आपको ऑब्जेक्टिव बता दिया है। तो ऑब्जेक्टिव जो है वो ये है कि आपको आप अप्रेंटिसशिप जो है वो प्रमोट कर रहे हो, ट्रेनिंग प्रमोट कर रहे हो, और आप चाहते हो कि जो एंगेजमेंट है ऑफ अप्रेंटिसेस 2020 तक वो पहुंच जाए नियर टू 50 लाख। ये स्कीम जो है, ये जो ऑब्जेक्टिव है, ये कौन से स्कीम का है? 4 ऑप्शंस दे दिए आपको, और आपको इसका सही आंसर बताना था। और यहाँ पर नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम आपको दिख रही होगी, दिख रही है, ऑप्शन 2। तो यही इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव था। तो 2017 में था ये, लेकिन ये स्कीम अभी भी न्यूज़ में रही। नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला अगर आपने सुना हो तो हम इसको कवर करेंगे, घबराने वाली बात नहीं है। बट आप बस ये देखते जाओ किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। 2014 में एसएससी सीएचएसएल के अंदर ये क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेक्स इंडियन सिटीज फ्री फ्रॉम स्लम्स। फिर वापस से वही बात, आपको 4 स्कीम्स दे दी, आपसे उसका एम डाल दिया। यहाँ पर एम हो, ऑब्जेक्टिव हो, पर्पस हो, बात तो एक ही है। मतलब बात वैसे थोड़ा से अलग अलग होती है, बट एज फार एज क्वेश्चन इज कंसर्न तो वहां पर एम डाल दिया कि ये स्कीम है, इस स्कीम का एम है इंडियन सिटीज जो हैं दे शुड बी फ्री फ्रॉम स्लम्स। ये स्कीम कौन सी है? कौन सी वो स्कीम है जो इसके बारे में बात करती है, जिसका ये ऑब्जेक्टिव है, जिसका ये पर्पस है? तो वो स्कीम थी राजीव आवास योजना, ऑप्शन 3। ठीक है, तो जब भी हम स्कीम करेंगे उसका ऑब्जेक्टिव अपने को जरूर ध्यान में रखना है। और फिर रही क्या गया, आपको लॉन्च ईयर देखना रहता है और उसके फीचर्स एसोसिएटेड, और हाँ मिनिस्ट्री कैसे आप भूल सकते हो। एक और देखो, 2018 में एसएससी जूनियर इंजीनियर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से वो कौन सी स्कीम है जिसका एम है, क्या एम है, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ एडोलेसेंट गर्ल्स इन द एज ग्रुप ऑफ 11 to 18 ईयर्स एंड मेकिंग देम सेल्फ रिलायंट। इनमें से वो एक स्कीम है जिसका एम है कि जो लड़कियां हैं, एडोलेसेंट गर्ल्स हैं, जिनकी एज 11 से 18 साल है, उनकी ऑल राउंड डेवलपमेंट हो और वो सेल्फ रिलायंट हो। तो वो कौन सी स्कीम है? 4 ऑप्शंस आपको दे दिए थे। और यहाँ पर अगर आपको पता हो, राजीव गांधी स्कीम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ एडोलेसेंट गर्ल्स, देखो शॉर्ट फॉर्म दे रखा है। कहने का मतलब ये है आपको शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म दोनों आनी चाहिए। किसी भी स्कीम का टाइटल अब जरूर ध्यान में देना। तो ऑप्शन 1 जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अब कहानी शुरू होती है जब हम देखेंगे कि स्कीम्स जो करंट अफेयर्स में रही हैं अपने को वो कवर करनी है। तो पहली स्कीम आप देखो, अब यहाँ पर क्वेश्चन है आपके सामने, कब
पीएम किसान सम्मान निधि योजना ये स्कीम लॉन्च करी गई कौन से साल में? व्हेन वाज पीएम किसान सम्मान निधि योजना लॉन्च? कौन से साल में लॉन्च करी गई थी? 2016, 18, 19, 20? कब लॉन्च करी है? अगर आप कह रहे हो 2019 ये सोचा है, ऑप्शन सी, तो बिल्कुल सही है। 2019 में हमने इस स्कीम को लॉन्च किया था, मतलब गवर्नमेंट ने, तो हम सभी हैं एक ही। तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना ये स्कीम लॉन्च हुई 2019 के अंदर। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, याद में रखना है। ये कुछ चीज़ें हैं बस जो ध्यान में रखनी है, ठीक है। जहाँ पर 100% फंडिंग, सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या होती है? जहाँ पर 100% फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी, ठीक है। ऐसे कोई रेशियो डिवाइडेड नहीं है 60-40 का, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड नहीं है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। मिनिस्ट्री कौन सी है? एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर की मिनिस्ट्री। क्या कहती है ये पीएम किसान सम्मान निधि योजना? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है जो फार्मर्स हैं उनकी जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको सपोर्ट किया जाए, जैसे इनपुट्स लेने होते हैं, क्रॉप हेल्थ हो वो प्रॉपर इंश्योर करना, अप्रोप्रिएट यील्ड हो, ठीक है। तो इन सबको इंश्योर किया जाए और उनको जो फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाए। अब मैं कह रही हूँ फाइनेंशियल सपोर्ट देना है तो फाइनेंशियल सपोर्ट कुछ अमाउंट होगा ना, कोई फाइनेंशियल बेनिफिट होगा, बिल्कुल। और वो भी हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मोड की, तो ऑब्वियसली होगा 6,000 पर ईयर ये बेनिफिट है। 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में ये बेनिफिट जो है वो जाएगा टू द फार्मर्स फैमिली। कैसे जाएगा? थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मोड, है ना। कोई माल प्रैक्टिस नहीं होगी, कोई बेसिकली डाइवर्जन्स नहीं होंगे, सीधा सीधा बेनिफिशियरी के अकाउंट में चला जाएगा पैसा। और ये है आपकी पीएम किसान सम्मान निधि योजना। कौन से साल में लॉन्च हुई? 2019 में। अगली स्कीम के बारे में हम बाद में जानेंगे, पहले स्कीम देखो। दलित बंधु स्कीम है। क्वेश्चन ये है कि ये कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च करी थी? दलित बंधु स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका या फिर वेस्ट बंगाल? अगर आप सोच रहे हो वेस्ट बंगाल तो आप नहीं सही सोच रहे। अगर आपने सोचा था तेलंगाना तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी। तेलंगाना की स्टेट गवर्नमेंट ने दलित बंधु स्कीम जो है इसको लॉन्च किया। इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस ये था जो दलित बंधु स्कीम है वो शेड्यूल कास्ट फैमिलीज जो कि तेलंगाना में है अक्रॉस द स्टेट, उनको एम्पावर किया जाए, राइट। उनको एम्पावर किया जाए। अगर कोई दलित फैमिली में से अगर कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल एंटरप्रेन्योरशिप आप प्रमोट करना चाहते हो दलित फैमिलीज के अंदर, इसके लिए आप उन्हें हेल्प करोगे विद फाइनेंशियल असिस्टेंस थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मोड। कितने की? 10 लाख पर फैमिली, ये नंबर याद में रखना। एंड यहाँ पर बेसिकली और भी एक बात है जो आपको याद में रखनी रहेगी। दलित बंधु स्कीम के अंदर जैसे कुछ कुछ आप बोल सकते हो जैसे वाइन शॉप्स हो गई, मेडिकल शॉप्स, फर्टिलाइजर शॉप्स, यहाँ पर गवर्नमेंट जो है लाइसेंस इशू करती है। तो यहाँ पर इन चीज़ों के लिए भी इस गवर्नमेंट ने इस स्कीम के अंदर ये सप्लीमेंट किया है कि यहाँ पर रिजर्वेशन जो है फॉर दलित इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर जहाँ पे गवर्नमेंट लाइसेंस इशू करती है वो भी इनकॉर्पोरेट किया जाए। तो ये बिगेस्ट डीबीटी स्कीम है क्योंकि यहाँ पर 10 लाख पर फैमिली जो है ये अमाउंट जो है वो दिया जा रहा है टू एम्पावर द शेड्यूल कास्ट फैमिलीज अक्रॉस द स्टेट। कौन सी स्टेट? उड़ीसा नहीं, तेलंगाना, करेक्ट, ठीक है। मतलब होता है कभी कभार फ्लो में यही भूल जाओ कि हम कौन से स्टेट की बात कर रहे थे, जो ये क्वेश्चन था वो भी नहीं भूलना है ना। अगली है, अच्छा वो क्वेश्चन में ही बता दिया, तो क्वेश्चन में अगर कुछ बता दिया है तो वो इन्फॉर्मेशन याद में रखना। असम की गवर्नमेंट जो है उनकी ये स्कीम है अरुणोदय स्कीम। ये जो स्कीम है इसका पर्पस क्या है? इट सीक्स टू अचीव, क्या अचीव करना चाहती है ये अरुणोदय स्कीम जो असम की गवर्नमेंट ने लॉन्च करी? यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, एग्रीकल्चरल ग्रोथ, वुमेन एम्पावरमेंट, सोशल सिक्योरिटी। एंड योर टाइम इज अप। विमेन एम्पावरमेंट बेस्ड ये स्कीम है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये नेम ऑफ द स्कीम है, स्टेट है असम और पर्पस है विमेन एम्पावरमेंट। होगा क्या? देखो असम गवर्नमेंट पता चल गया वो ये स्कीम लेकर आए जहां पर वो 830 रुपीज पर मंथ, ये होता है ना, पर ईयर, पर मंथ, पर पर्सन, पर फैमिली, ये सब याद रखा करो क्योंकि कभी कभार स्टेटमेंट ऐसे ही चेंज हो जाती है, हम ये नंबर याद कर जाते हैं उसके बाद नहीं देखते हैं।
तो यहाँ ये डायरेक्टली ट्रांसफ़र किया जाएगा टू द बैंक अकाउंट ऑफ वन फीमेल मेंबर ऑफ द फैमिली, और ये उनकी चॉइस जो है वो रहेगी कि वो इसको किस तरीके से यूज़ करना चाहती हैं, क्योंकि जो बेसिकली पर्पस यही है कि यहाँ पर विमेन जो हेड है ऑफ द फैमिली वो प्राइमरी केयर टेकर है ऑफ द हाउस होल्ड, तो वहाँ मनी जो है इट विल बी क्रेडिटेड डायरेक्टली टू देयर बैंक अकाउंट्स। उनकी चॉइस है, स्कीम में ये दिया गया है कि इट इज़ अ चॉइस ऑन हाउ दे वांट टू स्पेंड देयर मनी। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में जो सरकार का खर्चा जा रहा है वो है 2400 करोड़। बट पर्पस क्या है? पर्पस है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना, विमेंस की एनेबल करना, उनको एम्पावर करना उनको, राइट। तो चाहे कोई भी अमाउंट हो, ये अमाउंट भी बहुत बड़ी एक वैल्यू रखता है ऑन हाउ दे विल स्पेंड देयर मनी। थोड़ा यू फील एम्पावर्ड जब आपके पास चाहे 1000 रुपये महीना ही आए, तो आपको एक सेंस ऑफ सेफ्टी सिक्योरिटी रहती है कि आपके बाय द एंड ऑफ द मंथ आपके अकाउंट में इतना अमाउंट आ जाएगा। फिर आप प्लानिंग करते हो कि उसको मैं कैसे यूटिलाइज करूँ, तो बहुत मायने हैं इन चीज़ों के भी। ठीक है, चलिए, द ओडिशा गवर्नमेंट रिसेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड फाइनेंशियल एड अंडर कल्या स्कीम ऑन द ओकेजन ऑफ। तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने स्कीम कौन सी गवर्नमेंट की है? उड़ीसा की गवर्नमेंट की स्कीम है। नेम ऑफ द स्कीम इज कल्या स्कीम। तो ये जो स्कीम है इसमें जो उड़ीसा की गवर्नमेंट है उन्होंने फाइनेंशियल एड दी ऑन द ओकेजन ऑफ बैसाखी, नहीं, नुआखाई। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है, ऑन द ओकेजन ऑफ नुआखाई। ये स्कीम जो है इसमें फाइनेंशियल एड दी गई। ये स्कीम की फुल फॉर्म जान लो पहले, कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑग्यूमेंटेशन। तो ये इसका स्कीम का पूरा नाम है, जो कि जो ये जो फेस्टिवल है नुआखाई फेस्टिवल, जो एक एग्रीकल्चरल फेस्टिवल है जो सेलिब्रेट होता है मेनली वेस्टर्न उड़ीसा में, सदर्न छत्तीसगढ़ में। यहाँ पर मैं भी आपको बताऊंगी, देखो जो लोन वेवर होता है, अब ये जो लोन वेवर है इसका अल्टरनेटिव क्या हो। देखो जो लोन भर रहे हैं आप उनको भी मतलब एनकरेज करो, और ऐसा क्या आप एक अल्टरनेटिव लेके आ सकते हो टू द फार्म लोन वेवर। आप कैसे कुछ फाइनेंशियल एड इन द फॉर्म ऑफ कैसे आप दे सकते हो, क्योंकि जो लोन पे कर रहे हैं जो कैपेबल हैं आप उनको, तो वो है ना कि डिमोटिवेट मत करो, कहने की बात ये है, राइट। तो ये स्कीम का पर्पस है, पहले तो मैं स्कीम बता देती हूँ कब लॉन्च हुई, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2018 में ये लॉन्च हुई थी ये स्कीम, एंड ये स्कीम बेसिकली एज एन ऑल्टरनेटिव है टू दी फार्म लोन वेवर्स। कैसे? स्कीम में कुछ प्रोविजंस हैं, आप वो देख लो। एक सेकेंड, हाँ, तो प्रोविजंस हैं, जैसे कल्टीवेटर्स है तो फार्मर्स को आप दोगे 10,000 पर फैमिली पर असिस्टेंस आपने दिया। क्रॉप लोन्स में आप इंटरेस्ट फ्री नहीं दे रहे हो, अगर कोई क्रॉप लोन है इट इज़ अप टू 50,000 तो वहाँ पर वो इंटरेस्ट फ्री लोन होगा। अगर आप फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहे हो किसी लैंडलेस एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड को, तो आप 12,500 रुपीज़ प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, फॉर दी एग्रीकल्चरल अलाइड एक्टिविटीज़ जैसे स्मॉल गोट रियरिंग हो गई यूनिट, एंड फिशरी किट्स फॉर द फिशरमैन्स, मशरूम कल्टीवेशन, बी कीपिंग, इन सब के लिए यू आर प्रोवाइडिंग सम असिस्टेंस टू द लैंडलेस एग्रीकल्चर हाउस होल्ड्स। अगर कोई डिफरेंशियली एबल पॉपुलेशन है जो कल्टीवेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उनको 10,000 पर हाउस होल्ड पर ईयर दे रहे हो। तो ये तरीके की स्कीम के अंदर इस तरीके कुछ प्रोविजंस हैं ताकि एक अल्टरनेटिव ऑप्शन हो जाए फॉर ऑफ द लोन वेवर। और यहाँ पर आपने इस स्कीम में बहुत से स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं जिसको इस स्कीम ने बेनिफिट किया है, नियर अबाउट 41 लाख। ठीक है, जो मार्जिनलाइज फार्मर्स हैं, और 85,000 लैंडलेस फार्मर्स जो रहे उनको इस स्कीम से बेनिफिट मिला। ठीक है, तो समझ आ गई स्कीम। चलिए अगली स्कीम देख लेते हैं, राजीव गांधी किसान न्याय योजना। ये स्कीम लॉन्च करी गई बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? तो ये वो क्वेश्चन है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना वॉज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? अगर आप कह रहे हो छत्तीसगढ़ तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। छत्तीसगढ़ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये स्कीम लॉन्च करी, जहां पर बात क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट बूस्ट करना, एग्रीकल्चरल सेक्टर में रूरल यू कैन से इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करना। कैसे करेंगे आप बूस्ट? आप करेंगे थ्रू वही, क्योंकि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, आप मिनिमम इनकम देंगे टू द फार्मर्स। जैसे पैंडमिक हुआ
तो भी आप कैसे वो पैंडेमिक के दौरान अब आप कैसे फार्मर्स को वापस से हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर इस स्कीम के अंदर आप बोल सकते हो 10,000 रुपीज़ पर एकड़ जो है वो बैंक अकाउंट्स में फार्मर्स के डिपॉजिट किया जाएगा एज ए एग्रीकल्चर असिस्टेंस, ठीक है, ताकि वो दूसरी जैसी क्रॉप्स हो गई, पैडी, मेज, शुगर केन, इन सबको भी सो कर सकें, ठीक है, उनकी सोइंग के लिए। तो एक मिनिमम इनकम जो है वो फार्मर्स को थ्रू द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दी जाती है, वो इनकम है 10,000 पर एकड़, 10,000 रुपीज़ पर एकड़, एंड 19 लाख फार्मर्स को ये स्कीम, ये जो योजना है, इट बेनिफिट्स। सोशो इकोनॉमिक जो लॉन्ग टर्म यू कैन से इश्यूज़ हैं उनको, उन पे ध्यान देना। गवर्नमेंट इस प्लानिंग की स्कीम को और ज़्यादा एक्सपैंड किया जाए ताकि जो ट्राइबल हैं उनको भी बेनिफिट हो, ठीक है। तो ये वो स्कीम है एंड इट वाज लॉन्च बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़, तो ये याद रख लेना। ओके, अगली स्कीम है परवास स्कीम। क्वेश्चन कह रहा है कि परवास स्कीम एड्स इन द शिपमेंट ऑफ विच प्रोडक्ट थ्रू एयर कार्गो। मतलब आप एयर कार्गो के थ्रू एक प्रोडक्ट की शिपमेंट कर रहे हो तो उसकी शिपमेंट में सरकार कुछ हेल्प करेगी, कुछ एड करेगी, एड देगी परवास स्कीम के अंदर। तो वो प्रोडक्ट जिसकी शिपमेंट की बात हो रही है वो कौन सा प्रोडक्ट है? डेयरी प्रोडक्ट, हैंडलूम प्रोडक्ट? नहीं, दोनों ही नहीं है। अब आपके पास केस है 50-50 वाला, फिशरी प्रोडक्ट्स या फिर हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स। तो अगर आप सोच रहे हो ऑप्शन सी, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, ऑप्शन सी ही इसका सही आंसर है, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स। ये स्कीम कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च करी? जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने लॉन्च करी ये पर्टिकुलर स्कीम। तो जम्मू एंड कश्मीर जो है उस यूनियन टेरिटरी से बेसिकली ये एसोसिएटेड स्कीम है, जहाँ पर मार्केट लिंकेज देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपका कोई भी प्रोडक्ट हो उसका मार्केट लिंकेज होगा, उसकी आप उसको एक ग्लोबल लेवल पे, नेशनल लेवल पे कॉम्पिटिटिव बनाना हो और लिंकेजेस क्रिएट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसको सपोर्ट करने के लिए वो मार्केट लिंकेज टर्म ही है इस स्कीम में, ठीक है, मार्केट लिंकेज। इसको ध्यान में रखते हुए ये स्कीम बनाई गई कि इसको सपोर्ट करने के लिए जो शिपमेंट होगी थ्रू द एयर कार्गो ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड पेरिशेबल हार्वेस्टेड प्रोडक्ट्स, उसमें सरकार जो है वो गवर्नमेंट जो है वो हेल्प करेगी। कैसे? गवर्नमेंट विल प्रोवाइड 25% ऑफ फ्री चार्जेस तो थ्रू एयर कार्गो। तो जो भी पेरिशेबल फ्रूट्स हार्वेस्टेड हुए उसके एयर कार्गो के थ्रू जब उसकी शिपमेंट होगी तो गवर्नमेंट 25% फ्री चार्जेस जो है इस स्कीम के अंदर गवर्नमेंट देगी। साथ ही साथ सब्सिडी जो है टू द फार्मर्स गवर्नमेंट कह रही है, द सब्सिडी विल बी प्रोवाइडेड ऑन दी एयर कार्गो रेट्स। जो भी एयर कार्गो रेट्स होंगे, जैसे पीच हो गया, लीची हो गई, स्ट्रॉबेरी, प्लम, चेरी, ये जो भी पेरिशेबल प्रोडक्ट्स हैं, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स या पेरिशेबल प्रोडक्ट्स जो भी हैं, उन पे सब्सिडी भी दी जाएगी, सब्सिडी ऑन दी एयर कार्गो रेट्स। एंड ये तो आपको पता चली गया, ये स्कीम इंप्लीमेंट करी जा रही है बाय जम्मू एंड कश्मीर हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कॉरपोरेशन। नेम ऑफ द स्कीम सब कुछ पता चल गया, स्कीम का नाम ही नहीं याद रहा तो काम बिगड़ जाएगा। परवास स्कीम इस स्कीम का नाम है, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं, अगली स्कीम देखते हैं। YSR नेथन्ना नेस्थम स्कीम प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू। ये स्कीम जो है ये फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है टू लैंडलेस लेबरर्स। तो आप सही नहीं सोच रहे हो। अगर आप सोच रहे हो हैंडलूम वीवर्स तो आप सही सोच रहे हो। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। हैंडलूम वीवर्स को ये स्कीम जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है ताकि वो अपने क्राफ्ट को और ज़्यादा बेटर कर पाएँ। तो ये स्कीम कौन सी स्टेट की है? आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। याद में रखना, यहाँ पर हर साल 24,000 रुपीज़ जो हैं वो क्रेडिट किए जाएंगे टू द बैंक अकाउंट्स ऑफ द वीवर्स जिनके खुद के दे हैव देयर ओन हैंडलूम्स लूम्स हैं। सो बेसिकली जो भी टारगेटेड ये पर्टिकुलर स्कीम जो है इट ओनली टारगेट्स वो वाले हैंडलूम वीवर्स जो आर रजिस्टर्ड या फिर एफिलिएटेड जो है with the handloom association और they must be below the poverty line category also। तो यहाँ पर उनको हेल्प करने के लिए ताकि वो अपने क्राफ्ट को ज़्यादा बेटर कर पाएँ ये फाइनेंशियल एड जो है वो दी जा रही है। एंड या द स्कीम विल प्रोवाइड अ टोटल एड ऑफ रुपीज़ 1.2 लाख ओवर दी 5 ईयर। स्टेट आंध्र प्रदेश। चलिए ये देखो, अभी हमने ये क्वेश्चन देखा था ना, अभी मैं बता भी रही थी नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला, ये भी न्यूज़ में रहा। तो नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम ये इम्प्लीमेंट किया जा रहा है बाय विच यूनियन मिनिस्ट्री? अब आपको मिनिस्ट्री बतानी है इस क्वेश्चन में।
सोच लिया? तो चलो फिर इसका सही आंसर देख लेते हैं क्या है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इस मिनिस्ट्री की ये स्कीम है एनएपीएस। एनएपीएस भी देखो अगर आ गया तो आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। जहां पर क्या होता है, यहाँ होता है जो अप्रेंटिसेस हैं उनको, जो मतलब दे यू कैन से जिनके पास डिप्लोमा, जो टेक्निकल बेसिकली, सो उनको स्पेसिफिक ट्रेनिंग देना टू दी वर्कर्स। साथ साथ यू आर गिविंग देम स्टाइपेंड ऑल्सो। द गवर्नमेंट जो है चाहती है सो एज टू डेवलप न्यू स्किल्स, एक अपॉर्चुनिटी भी हो जाए ताकि वो सीखें, है ना। तो इन दैट पर्टिकुलर जॉब ऑल्सो जो वर्कर्स है उनको आप किसी तरीके की स्पेसिफिक ट्रेनिंग देंगे टू द वर्कर्स इन अ पर्टिकुलर जॉब। फाइनेंशियल एड हो जाएगी, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट हो जाएगा, दे विल अंडरगो दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम, बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी ऑन द वर्क प्लेस। एंड गवर्नमेंट का एम है टू सो एज टू हायर मोर देन 1 लाख अप्रेंटिसेस एंड असिस्ट द एम्प्लॉयर्स कि राइट टैलेंट जो है उसको टैप करें, उनको ट्रेनिंग दे, प्रैक्टिकल स्किल सेट जो इंडस्ट्री की डिमांड है, जो वर्क प्लेस की डिमांड है, ठीक है। मंथली स्टाइपेंड जो है एज पर द गवर्नमेंट स्टैंडर्ड्स वो भी दिया जाएगा, एक अपॉर्चुनिटी है टू अर्न वाइल दे लर्न। तो ये पूरी स्कीम है। ये स्कीम लॉन्च हुई थी 2016 में, तो ये भी याद में रख लेना। 2016 में ये लॉन्च हुई थी, मिनिस्ट्री अभी हमने देख ली है। ओके, जगनन्ना चेदोडू स्कीम प्रोवाइड्स फाइनेंशियल एड टू, ये स्कीम फाइनेंशियल एड देती है स्ट्रीट वेंडर्स को? नहीं। सोशल वर्कर्स? नहीं। टेलर? करेक्ट, ऑप्शन ए स्कीम इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये स्कीम फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करती है टेलर्स को। ये स्कीम आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने लॉन्च करी थी, जहां पर देखो कोविड-19 पैंडेमिक आया है, सब ने अपनी लाइवलीहुड जो है उसको लॉस किया है, अब वापस से कैसे उठना है, तो वहां पर ये फाइनेंशियल एड दिया जाएगा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू, जो कि कितना है 10,000। पहले तो ये याद रख लेना, ठीक है, 10,000 है। और जहाँ से वो अपने टूल्स इक्विपमेंट्स परचेज कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए, रॉ मटेरियल्स, चाहे वो देखो टेलर्स हो गए, वॉशरमैन, बार्बर्स, उनको फाइनेंशियल एड देने के लिए है, ठीक है। तो ये इस पर्टिकुलर स्कीम का पर्पस है। एंड आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने ये लॉन्च करी स्कीम। किसके लिए, किसको टारगेट कर रहे हैं वो भी हमने बता दिया। कितना अमाउंट एज अ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जा रहा है, 10,000 रुपीज। आरोग्य श्री हेल्थ असिस्टेंस स्कीम वॉज लॉन्च बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? चलिए बताइए। ये हेल्थ असिस्टेंस स्कीम लॉन्च की गई बाय द गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, जहां पर कि मतलब एक फिक्स्ड अमाउंट है, द कॉस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट वो फिक्स्ड है बाय द गवर्नमेंट कि जैसे जो भी पेशेंट है अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम वो अपना इलाज करवाएं। तो तीन पार्टीज एसोसिएटेड हो गई, कौन कौन सी? पेशेंट, बैंक और हॉस्पिटल। तो पेशेंट और हॉस्पिटल, जो भी पेशेंट है तो हॉस्पिटल को जो भी पे करना है, तो बैंक जो है इस स्कीम के अंदर जो मनी जो है वो ट्रांसफर करेंगे टू द पेशेंट्स अकाउंट। एंड तो फिर वो जो है वहाँ से मनी जो है इन दी ऑटो डेबिट मोड वो हॉस्पिटल के अकाउंट में बेसिकली ट्रांसफर हो जाएगा, इट विल बी क्रेडिटेड टू दी हॉस्पिटल्स अकाउंट। एंड ये इस स्कीम का पर्पस है। तो आई होप आपको ये पता चल गया होगा। अब यहाँ पर आपके जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से एसोसिएटेड स्कीम्स रही हैं न्यूज़ में, हमने उनको कवर कर लिया है। आशा करती हूँ आपको ये सेशन अच्छे लग रहे होंगे, ये सीरीज़ अच्छी लग रही होंगी, कुछ समझने को मिल रहा होगा, जानने को मिल रहा होगा, नॉलेज इन्हांस कर रहे हो। सो इसी के साथ आई आरजू कक्कड़ विश एवरीबडी अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। खुश रहें, स्वस्थ रहें, और साथ ही साथ तो लाइक करना नहीं भूलना है, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ इतना हो सकता है, चैनल को सब्सक्राइब भी करो। टिल देन थैंक यू एवरीवन, टेक केयर। फिर एक और दूसरा टॉपिक लेंगे कल और फिर मिलेंगे। थैंक यू।